इस बार 2026 में 4 हमें मंगला गौरी व्रत प्राप्त हो रहे हैं। चारों मंगलवार में आप हनुमान जी महाराज के निमित्त या आप सभी मां मंगला गौरी के निमित्त अपने घर पर रहकर यह दिव्य प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से कर्ज की परेशानी दूर होती है। रक्त जनित रोग होते हैं, अगर मंगल खराब है तो उससे मुक्ति मिलती है। कोई वैवाहिक दिक्कत, अपना मकान या भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई दिक्कत है और सदा सर्वदा डर बना रहता है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, तो मां मंगला गौरी के व्रत चमत्कारी हैं। और हनुमान जी महाराज जो कि महादेव के 11वें रुद्रावतार हैं, सब तरह की पीड़ा शंका का निदान करने के लिए यह दिन बहुत चमत्कारी है। अगर मां मंगला गौरी के व्रत करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, हनुमान जी के व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो सरल तरीके से कुछ कार्य अपने घर पर तो आप कर ही लीजिएगा, इनसे सारे फल आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। कैसे करना है कि स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आज सबसे श्रेष्ठ शिव महापुराण में एक जानकारी सुनने को मिली, उसमें गुरुजी बताते हैं आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में बैठकर आप थोड़ी देर ही सही अगर भगवान का नाम जाप करते हैं तो पेड़ में जितनी भी पत्तियां हैं ना, उतना श्रेष्ठ आपका जीवन फलित होता है, उतना अधिक फल मिलता है। किस किस ने यह बात आज शिव महापुराण में सुनी है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि मैंने शिव महापुराण ज्योतिष शास्त्रों में भी पढ़ा है कि इन वृक्षों की जड़ में अगर मंत्र जाप किया जाए, थोड़ी देर बैठकर पितरों के निमित्त या किसी न किसी स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग पूजन किया जाए तो अन्य जो है स्थान की अपेक्षा यह देव और पितृ वृक्ष बहुत अधिक फल देते हैं। ऐसे में आप सभी इस सावन महीने में जितना संभव हो इन वृक्ष की जड़ में दीपदान करें, मंत्र जाप करें और पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजित करें और इन वृक्षों को रोपित भी जरूर से ही कीजिएगा। अब दूसरा सबसे सरल उपाय जो आप अपने घर पर कर सकते हैं, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं, वह है आटे का चौमुखा दीपक। आटे का चौमुखा दीपक हनुमान जी महाराज को भी बहुत प्रिय है, आप जानते होंगे, और साथ ही मां मंगला गौरी व्रत में भी आटे का दीपक जरूर से ही लगाया जाता है। आप व्रत उपवास करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, अपने घर पर महादेव मां पार्वती की मूर्ति प्रतिमा है, विधि विधान से भोग प्रसाद इत्यादि समर्पित करें। उसके बाद एक आटे के दीपक की महत्वता यहाँ पर है। मां मंगला गौरी और महादेव अर्थात मां गौरी और महादेव के निमित्त शिव मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में आप एक बिना नमक का आटा आप तैयार करें और आटे का दीपक बनाएं, उसमें घी भरें, यहाँ पर घी का ही प्रयोग होगा और उसमें बत्तियां रखें। आप सभी 16 तार की बत्ती, जैसे कि मां मंगला गौरी व्रत में 16 तार की बत्ती का बहुत महत्व है, तो आप सभी कलावा ले लीजिए, उसमें गिन लीजिए, 16 तार आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो आप चारों दिशाओं में अर्थात चौमुखा दीपक लगाना है, 4 कोनों में 16 बत्तियां आप लगा लीजिए, अर्थात टोटल 16 बत्तियां होनी चाहिए। तारों को आप काउंट कर लीजिए और घी का दीपक अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में अपने पति बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो कष्ट पीड़ा है या जो आपको चाहिए, जो अधूरी इच्छा है, सावन के सिर्फ मंगलवार को ही यह विशेष 16 तार का लाल बत्ती का घी का दीपक मां मंगला गौरी के निमित्त लगाया जाता है। आप कर सकते हैं, करने का प्रयत्न करें, सुबह कर सकते हैं तो सुबह करें, नहीं तो आप सभी किसी भी समय शाम को शिव मंदिर या घर पर माता गौरी के निमित्त आप यह दीपदान जरूर ही कीजिएगा। दीपदान की बहुत महत्वता है। आप ज्यादा विशेष कोई अनुष्ठान, पूजन, व्रत, उपवास नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना छोटा सा तो काम आप कर ही सकते हैं, इसके बहुत अधिक लाभ है। इस दिन 16 की चीजें माता को समर्पित करने का विधान है। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी चीज, 16 ड्राई फ्रूट, 16 फल, 16 मेवे, जो भी हो, माता गौरा को आप सरल विधि से समर्पित करें। मां मंगला गौरी व्रत कैसे किया जाता है, शुरू से लेकर उद्यापन तक की विधि नीचे चैनल पर वीडियो है, आप एक बार देखिए, उसमें श्रेष्ठ जानकारी मिलेगी। मंगलवार का दिन है, लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, द्वार पर शिव जी के नाम का एक दीपक सुबह शाम जरूर लगाएं, तुलसी में दीप दान कर कर आप सभी ध्यान रखें, मंगलवार को हरी चूड़ी नहीं खरीदनी होती है, भूमि नहीं खोदनी चाहिए और मंगलवार के दिन जो कि शुभता के रूप में बहुत अच्छा जो है किसी नए कार्य के लिए नहीं माना जाता, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके साथ साथ आप एक काम जरूर करें, जैसे कि सावन महीने में गुरुजी ने कहा है शिवलिंग पर एक ना एक चीज आपको चढ़ानी है, तो उसमें आप सभी आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आप
लाल चंदन का प्रयोग करें। लाल रंग का संबंध मंगल से होता है। अगर मंगल खराब है तो व्यक्ति शारीरिक रोग, रक्त संबंधी विकार से जूझता है, क्रोध अधिक आता है, बुद्धि भ्रमित रहती है, नशे इत्यादि में पड़ता है, पिता पुत्र की कम बनती है, शारीरिक मानसिक विकृति, विवाह की दिक्कत सदा सर्वदा बनी रहती है। आप जानते होंगे ऐसे में इन परिस्थितियों की मुक्ति के लिए, क्योंकि महादेव के शिवलिंग में ही नवग्रह विराजमान है और साथ के साथ महादेव का पूरा परिवार विराजमान है। किसी आसपास शिव मंदिर जाकर या अपने घर पर ही जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में आप लाल चंदन या लाल गुलाब की पंखुड़ी या लाल कोई भी पुष्प डालकर आप आज मंगलेश्वर महादेव की जय या 12 ज्योतिर्लिंग की जय कहते हुए या किसी भी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर लाल वस्तु के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो विकार हैं वह दूर होते हैं और सारा काम आपका सिद्ध हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। विवाह की परेशानी से बहुत जूझ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में धतूरा फोड़कर, जैसे कि आसानी से इस समय मिल जाता है, और यह जो आपके कष्ट हैं, जो कांटे जीवन में लगे हुए हैं, उनके निदान के लिए धतूरे को फोड़कर उनके अलग जो अंदर का गूदा होता है, बीज होता है, उसे शिवलिंग पर घर या महादेव के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। साथ के साथ शुद्ध जल का लोटा भी शिवलिंग पर चढ़ाने का प्रयत्न करें। इसके साथ साथ शिव पार्वती का गठबंधन मैंने पूजा विधि में दिखाया है, कैसे सावन महीने में शिव पूजा की जाती है, और गठबंधन नीचे कमेंट्स में पिन है, देख लीजिएगा। तो आज शिव पार्वती का गठबंधन जरूर करें। आज माता पार्वती को हरे चूड़ी, सुहाग सामग्री माँ गौरा के नाम से, माँ मंगला गौरी के निमित्त समर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा फल मिलता है। यह कार्य आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ आज के दिन बहुत चमत्कारी रूप में आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। हरे रंग की चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिछिया, जो हरे रंग की चूड़ी होती है उनका दान करने से आज के दिन सौभाग्य बढ़ता है। मंगला गौरी व्रत की कथा सुने और मंगल दोष निवारण के लिए महादेव से और माँ गौरी से विशेष प्रार्थना जो है आराधना करें। आज विशेष तौर पर अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज के निमित्त चौमुखा दीपक ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है तो सामान्य दीपक अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, महादेव के जो 12वें 11वें रुद्रावतार हैं वह हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी के निमित्त भी चौमुखा या सामान्य दीपक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। या आप सभी ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हुए सरल तरीके से पूजन अर्चन करने का प्रयत्न करें। और जितना हो राम नाम की एक माला का जाप करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। श्री राम कृपा और महादेव की कृपा मिलती है। आज के दिन तामसिक चीजों से पूरा परहेज करें, इस बात का आप ध्यान रखें। आज का दिन बहुत चमत्कारी है, बहुत श्रेष्ठ है। मंगलवार के दिन किया गया हनुमान जी के निमित्त भोग प्रसाद, जैसे कि आज चूरमे का और पान का और लड्डू का और साथ के साथ मोतीचूर इत्यादि का, ये सब चीजें भोग लगाएं। या आप चोला चढ़वाते हैं तो महादेव की स्वतः ही कृपा मिलती है और सावन महीना सफल हो जाता है। तो यह कार्य आप करें, खूब कृपा बरसेगी जी। जीवन में किया गया सत्कर्म और मानव सेवा, शिव पूजा, श्री नारायण पूजा, हनुमंत पूजा कहीं नहीं जाती। यह बहुत ही प्रसन्नता देती है। शाम को द्वार पर दीपदान करें। शिवलिंग पर 108 जो है कोई भी वस्तु चढ़ाने का गुरुजी ने इस महीने बताया है। तो आज के दिन आप 108 मसूर की दाल या 108 गेहूं शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 108 लाल फूल की पंखुड़ी शिवलिंग पर चढ़ाने से मंगल जनित दोष दूर होंगे और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से स्वतः ही मुक्ति मिल जाएगी। हे माँ गौरा, हे माँ पार्वती, आज के दिन जो यह भक्त कथा वीडियो सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियां देना, सौभाग्य देना और सदा सर्वदा खुशियां देना। अभी के लिए इतना ही जी। चैनल से जुड़े और कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ गौरी लिखना ना भूलें।